इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद में फौज तलब की गई है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी किए गए हैं। इससे पहले सिक्योरिटी जराये से खबर आई थी कि आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया है और वाजे किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि इंतशार फैलाने वालों को मौके पर ही गोली मारने के वाजे अहकाम दिए गए हैं। आसिफ बशीर चौधरी ने ज्वाइन किया है। आसिफ, बताइएगा डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इंतहाई जो सख्त अहकाम थे सिक्योरिटी के वो बिलाखिर ले लिए गए हैं। जब पीटीआई के का मार्च जो है वो बुशरा बीबी की क़यादत में जो 26 नंबर चुंगी से चला है और उसके बाद जो है वजारत दाखिला से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत आइन के आर्टिकल 245 के तहत मुसल्लह फौज को जो है वो बुला लिया गया है सिविल इंतजामिया की मदद के लिए। और नोटिफिकेशन भी इस हवाले से बाज़ाब्ता जारी कर दिया गया है। इस हवाले से उन्हें मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करें और किसी भी शरपसंद को देखते ही गोली मारने की पावर जो है वो भी डेलीगेट की गई है। इसके अलावा आर्मी को कर्फ्यू लगाने का इख्तियार भी दिया गया है कि अगर वो समझे कि किसी इलाके में शरपसंदी हो रही है तो वहां मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का निफाज भी कर सकेंगे। इसके अलावा रेड जोन से मीडिया को और निकाल दिया गया है और रेंजर्स ने मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल संभाल लिया है। ये डी चौक वही जगह है जिसके लिए फाइनल कॉल दी गई थी, जहां पे जो डेस्टिनेशन बताई गई थी प्रोटेस्टर्स को कि वो मुल्क भर से जमा हो। तो रेड जोन के अंदर इस वक्त तक जो है तमाम जो पोजीशनें हैं वो ले ली गई हैं सिक्योरिटी की। रेंजर्स की बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट वहां पे आ चुकी है और इसके अलावा 111 ब्रिगेड के जो दस्ते हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस्लामाबाद की अहम इमारतों के ऊपर अपने जो डिप्लॉयमेंट है उसका सिलसिला शुरू भी कर दिया है। और इसके अलावा रेंजर्स जो हैं उनको जो है वो आगे जो है वो डिप्लॉय किया गया है। अब मजीद जो अहकाम हैं इस्लामाबाद के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के हवाले से वो आर्मी की जो क़यादत है वो लेगी। जी बहुत शुक्रिया। आसिफ बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में फ़ौज तलब की गई है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया है। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम दिए गए हैं। श्रीनगर हाईवे पर तेज़ रफ्तार गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 रेंजर्स एहलकार और 1 FC एहलकार शहीद हैं। 5 रेंजर्स और 2 पुलिस के जवान शदीद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल, तेज़ रफ्तार गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 रेंजर्स और 1 FC एहलकार इस हादसे में शहीद हुआ है। 5 रेंजर्स और 2 पुलिस के जवान भी शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में फ़ौज को भी तलब किया गया है। वजारत दाखिला ने भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी किए गए हैं। इससे पहले ये खबर आई कि इस्लामाबाद में फ़ौज को तलब किया जा रहा है आर्टिकल 245 के तहत और वाजे किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के वाजे अहकाम भी दिए गए थे। और अब ये खबर भी आई है, वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, जिसके तहत इस्लामाबाद में फ़ौज को तलब किया गया है और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बुशरा बीबी की क़यादत में PTI कारकुन 26 नंबर चुंगी से रेड जोन की तरफ रवाना हो गए हैं। 26 नंबर चुंगी पर अली अमीन गड्डापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके कारकुन और बुशरा बीबी पहले मौजूद थे और उसके बाद बुशरा बीबी की क़यादत में PTI कारकुन 26 नंबर चुंगी से रेड जोन की तरफ रवाना हो गए हैं। इससे पहले मुज़ाकरात का एक दौर भी हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि PTI की क़यादत और जो कायम मकाम उनके चेयरमैन हैं वो अडियाला जेल में गए, मुलाकात की और वहाँ से एक खबर आई कि वहाँ वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया गया कारकुनों और अली अमीन गंडापुर के लिए, जिसके बाद मुज़ाकरात के सिलसिले में यहाँ पर पैगाम पहुँचाया गया। लेकिन बुशरा बीबी की क़यादत में PTI कारकुन 26 नंबर चुंगी से रेड जोन की तरफ रवाना हो गए हैं। श्रीनगर हाईवे की अगर बात करें तो तेज़ रफ्तार गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 रेंजर्स एहलकार और 1 FC एहलकार इस हादसे में शहीद हुए हैं, जबकि 5 रेंजर्स और 2 पुलिस के जवान शदीद ज़ख्मी भी हैं। वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? एजाज़ सैयद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, बताइएगा, मज़ीद तफसीलात सामने आ सकी हैं?
जी बिल्कुल, हमें जो इतलात मिली हैं और मैं इस वक्त ज़ाती तौर पे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौजूद हूँ। 3 रेंजर्स एहलकार हैं और एक एफसी एहलकार के साथ साथ एक सिविलियन भी है जो इसमें जाँ बहक हुआ है, शहीद हुआ है। इनके ऊपर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी है, वो रिपोर्टली वो चढ़ी है। इस हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात है वो पुलिस कर रही है। रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर 5 अफराद जो हैं वो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, 4 जख्मी हुए हैं। 3 रेंजर्स एहलकार हैं, एक एफसी एहलकार है और एक सिविलियन है। जी अच्छा एजाज, पता चल सका है कि ये हादसा हुआ है या क्या है? अभी तक की जो इतलात हैं ये एक हादसा हुआ है जिसकी भी तहकीकात की जा रही हैं और हमें जो बताया गया है उसमें एक आध शख्स को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अभी इब्तदाई पूछगिछ हो रही है। जब कोई हतमी चीज आएगी तो हम उसके बारे में अपडेट देंगे। जी अच्छा एजाज, ये बताइएगा, रेंजर्स एहलकार और एफसी एहलकार शहीद हुए हैं, ये डिटेल्स आपने बताई। जो लोग जख्मी हैं, बताया जा रहा है कि 5 एहलकार जख्मी भी हैं, उनके हवाले से क्या डिटेल्स हैं? हमें 4 का पता चला है, 4 सिविलियंस जो है वो जख्मी हैं। अभी मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। इसकी मजीद डिटेल्स आपसे थोड़ी देर बाद आपको देते हैं। एजाज सैयद हमारे साथ रहिए, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पर तेज़ रफ्तार गाड़ी रेंजर्स एहलकार पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 रेंजर्स और एक एफसी एहलकार शहीद हुआ है, जबकि 5 रेंजर्स और 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं और शदीद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। एजाज सैयद बता रहे थे कि वो अस्पताल में मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ सिविलियंस को भी लाया गया है जो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, अब से कुछ देर में हम रिकनेक्ट करके उनसे मज़ीद जानेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले खबर आई श्रीनगर हाईवे पर, जहां पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ाई, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान भी शदीद जख्मी बताए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज को भी बुलाया गया है। और एक बार फिर हैदर शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे डिटेल्स जानते हैं। हैदर शिराजी, बताया जा रहा है, इत्तलात हैं कि मीडिया की वैन्स और DSNGs पर हमले हुए हैं, उनके ऊपर भी तोड़फोड़ की है, क्या बताएंगे आप? देखिए, ये जिस वक्त यहाँ 26 नंबर चुंगी से आगे डी चौक की तरफ बढ़ने का फैसला किया गया, इतनी देर में यहाँ मीडिया की टीमें जो साथ आ रही थी वो कवरेज के लिए वहाँ मौजूद थी। तो वर्कर इस दौरान गुस्से में थे, जिन्होंने मीडिया को देखते हुए सबसे पहले नाराबाजी की और उसके बाद वो मीडिया की जो DSNGs थी, वेंस थी, उनकी तरफ दौड़े और उसके बाद उनके शीशे तोड़े और इस दौरान मीडिया वर्कर भी जख्मी हुए हैं। और ये वाकया इस 26 नंबर चुंगी के करीब पेश आया है। और अभी इस दौरान जब ये वाकया पेश आ रहा था तो बुशरा बीबी यहाँ से डी चौक की तरफ अपने वर्कर्स के हमरा आगे बढ़ी हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह कि अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता तकरीबन 4.5 या 5 घंटे से इस्लामाबाद टोल प्लाजा के पास ही मौजूद हैं, वो आगे 26 नंबर चुंगी की तरफ नहीं जा रहे। इस हवाले से पार्टी के अंदर वर्कर्स को पैगाम अभी तक किसी ने नहीं दिया कि इसमें आगे जाना है या नहीं। इसके लिए हतमी जो आखिरी जगह पर पहुंचना है, फाइनल डेस्टिनेशन, वो कैसे जाना है, अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। जो काफिले अली अमीन गंडापुर के साथ आए थे, उस पेशावर से, मियां वाली से जो काफिले आए थे, वो यहाँ टोल प्लाजा के पास ही मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर यहाँ इतनी देर में गाड़ी में मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है जराए की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर और पार्टी की आदत के दरमियान मशावरत भी हुई इस मौके पर और अली अमीन गंडापुर ने डी चौक जाने की हामी भरी, लेकिन फैसला ये किया कि आज रात वो ना जाएं। जबकि बुशरा बीबी आज फौरी तौर पर डी चौक पहुंचने पर बजिद थी और उन्होंने आज यहाँ जिस वक्त ये 26 नंबर चुंगी के करीब से डी चौक जाने का फैसला किया तो उन्होंने खिताब भी किया था। और खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि चंद साजिशी अनासर हैं जो कि डी चौक जाने नहीं दे रहे, तो वर्कर उन साजिशी अनासर का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहा उन्होंने कि उनके
जानिब से जो बयान आता है या उनकी जानिब से जो हुक्म आता है वो ना माने और फौरी तौर पर गाड़ियों को स्टार्ट करें और हमारे साथ कंटेनर के साथ आगे डी चौक की तरफ बढ़े। वो कंटेनर के हमरा डी चौक की तरफ बढ़ी हैं और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर चूंकि एक पोजीशन रखते हैं, वजीर आला हैं सूबे के, तो वो खुद आगे नहीं बढ़े और वो इस तमाम चीजों को खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सुबह डी चौक की तरफ जाने का मशवरा तो दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि बतौर वजीर आला कुछ उन पर पार्टी के सीनियर कायदीन की जानिब से जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो खुद सामने ना आए और इसीलिए वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा के साथ खड़े हैं और वो इस दौरान तकरीबन 5 घंटे से ये तमाम चीजों को देख रहे हैं। हालांकि पीटीआई के वर्कर्स उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जमा है और वो नारेबाजी भी कर रहे हैं अली अमीन के खिलाफ कि वो मुसलसल यहाँ क्यों खड़े हैं। पार्टी वर्कर्स आगे शेलिंग को फेस कर रहे हैं या फिर वो जो मुश्किल है वो फेस कर रहे हैं, खुद अपनी रास्ते खोल रहे हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर यहाँ खड़े हैं। इस दौरान अब ये पार्टी की वर्कर्स और क़यादत के दरमियान कोऑर्डिनेशन की बहुत शुक्रिया हैदर कमी शिराजी, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद जख्मी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को भी बुला लिया गया है और वाज़ेह किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं। इसी खबर के सिलसिले में इस्लामाबाद में फ़ौज को तलब किया गया है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम दिए गए हैं। श्रीनगर हाईवे की सूरत हाल, जहां पर तेज़ रफ्तार गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ दौड़ी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 रेंजर्स एहलकार और 1 एफसी एहलकार शहीद हुआ है। 5 रेंजर्स एहलकार और 2 पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 जवान शहीद और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें मुतादिद शदीद ज़ख्मी भी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फ़ौज को भी तलब किया गया है और वाज़ेह किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि इंतशार फैलाने वालों को मौके पर ही गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और इस्लामाबाद में पाक फ़ौज को तलब किया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़ाद सैयद बता रहे थे कि 111 ब्रिगेड को भी यहाँ पर तलब किया गया है और वो सिविलियन जो फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर तलब की गई हैं और पूरा चार्ज जो रेड जोन है उसका अब पाक फ़ौज के हवाले कर दिया गया है। रेंजर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर देखी जा रही है और पुलिस और रेंजर्स के साथ अब पाक फ़ौज को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। वजारत दाखिला ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुलाया गया है और साथ ही वाज़ेह किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं।